आपके छोड़ के जा रहे हैं, नीतीश कुमार भाग गए। अब एक चीज बताइए, समुद्र मंथन होता है तो कचरा बाहर जाता है कि पहले बनाइए आप खा लीजिएगा, दूध पहले ऐसा ही कचरा ही उनको पूरा प्लानिंग के तहत हराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब जनता जाग चुकी है। नीतीश कुमार अयस कचरा है। वो तो उसको तो सत्ता चाहिए, नीतीश कुमार का सत्ता का भूखी है। कभी दरवाजा बंद करता है, कभी दरवाजा खोलता है, कभी खिड़की बंद करता है। सोचिए वो किस क्लास का आदमी है, वो बी क्लास का आदमी है। वो थोड़ा सा वो विश्वास कर गए ईवीएम पे, उन चौकसी नहीं रख पाए तो बदला बदली तो किया होगा। ईवीएम बदला है। हाँ, ईवीएम बदला है, पक्का बदला होगा। मतलब कि हर जगह जो है लोग अपने नेता राहुल गांधी जी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि इसके लिए एक शब्द मैं बोलना चाहती हूँ, यदि उनको सम्मान नहीं मिलता तो बीजेपी की छोड़ के फिर आरजेडी का हाथ नहीं मिलाते, क्योंकि उनके साथ वो चुनाव लड़े थे तो फिर आए क्यों? कि जहाँ राहुल जी संघर्ष पे चल पड़े हैं, उनके साथ देख रहे हैं कि पूरा बिहार की धरती पे एक एक बूढ़ा बच्चा जवान, हमारी माँ बहनें बेटियां सब निकल पड़ चले। जब से भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू हुई है तो उसमें एक उम्मीद का किरण जगाए राहुल जी के माध्यम से। उनको यहाँ पे देखें, क्योंकि बिहार की जनता ये अन्याय सह सह के थक चुकी है और न्याय के लिए जो हमारे नेता निकले हैं उसके लिए वो इंतजार कर रही है। यात्रा में पहुंचते ही जिस समय जैसे हम लोग एंटर हुए हैं वेस्ट बंगाल से अपना बिहार में, तो बिहार के लोगों का स्नेह हमें देखते हुए दिखता है कि हर जगह जो है लोग अपने नेता राहुल गांधी जी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि किस समय हमारे नेता आए और हम उनको यहाँ पे देखें, क्योंकि बिहार की जनता ये अन्याय सह सह के थक चुकी है और न्याय के लिए जो हमारे नेता निकले हैं उसके लिए वो इंतजार कर रही है। मैम आप क्या कहेंगे, काफी गुस्से में दिख रहे थे आप। नहीं, मैं गुस्से में नहीं हूँ, मैं क्रांतिकारी धरती से हूँ, चंपारण से हूँ। मैं जन्मोत्री ममता निषाद मछुआरा प्रकोष्ठ की मैं प्रदेश अध्यक्षा हूँ। और हम लोग ऐसे ही, हम लोग के खून में उबाल होता है। चंपारण वासी, बिहार वासी ऐसे ही इतिहास पलटने में वो बिलीव करता है, वो किसी के आए बाएं दाएं में नहीं। तो आपके छोड़ के जा रहे हैं, नीतीश कुमार भाग गए। अब एक चीज बताइए, समुद्र मंथन होता है तो कचरा बाहर जाता है कि पहले बनाइए आप खा लीजिएगा, दूध पहले ऐसा ही कचरा है नीतीश कुमार। अयस कचरा है। वो तो उसको तो सत्ता चाहिए, नीतीश कुमार का सत्ता का भूखी है। वो को उसको 13 करोड़ जनता के साथ वो न्याय करने का काम किया। कुछ जनता का देखिए, हमारे महागठबंधन में नौकरी देने का काम किया जा रहा था और वो देखा कि भैया जब इस सबका पलड़ा भारी हो जाएगा, जमीन से कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, तो वो देखा कि भैया तो मेरा तो अब उधर से जो डील करके आए थे जो थोड़ा सा इस सबको डिस्टर्ब करेंगे। डील करके आए थे? हाँ, डील करके आया था भाजपा में। कभी इधर देखिए क्या इज्जत नहीं मिल रही थी। अरे इज्जत सुनिए ना, एगो नहीं मिल रही थी। सुनिए, भले एक बताते, एक लड़की होती है जो मान लीजिए 7 फेरा कैसे होता है, तो कोई माने हम लोग में भी होता है। सुनिए ना, एक सेकंड। एक लड़की शादी होती है तो कोई लड़की होता है कि मर्द पे ही इंजाम लगा देती है कि भैया हमको वो ठीक से नहीं रखा, ठीक है, हमेशा इंजाम दे, फिर दूसरे मर्द के साथ चल जाती है। और कोई ऐसी औरत होती है कि अपने पति, आज शादी हो गया, भले वो मर भी जाएंगे तो उन्हीं के नाम का जिंदगी भर जीवन जीती है। तो वो ऐसा सत्वान आदमी भी इस धरती पर है, ऐसा भी लोग हैं। तो नीतीश कुमार कैसे हैं? बस वही है, मैंने क्या बोलते हैं, पलटू राम। नहीं, मैं उस संज्ञान में दूसरा संज्ञान उनका दे रही हूँ। कभी खिड़की खोलता है, कभी दरवाजा बंद करता है, कभी दरवाजा खोलता है, कभी खिड़की बंद करता है। सोचिए वो किस क्लास का आदमी है, वो बी क्लास का आदमी है। हाँ, बी क्लास का आदमी यही काम करता है। लेकिन आपने जो यात्रा की है, इससे पहले भी यात्रा की, उसके बाद रिजल्ट आया, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, राजस्थान आप हार गए। अरे हम कह रहे हैं कि ईवीएम का धांधलीबाजी हुई। नहीं, सारे कांग्रेस ने देखिए 5 राज्यों में सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज हम ही लोग का आया है, भाजपा से भी ज्यादा। लेकिन ठीक है, कभी कैलकुलेशन में थोड़ा सा वो आगे थे, कहीं हम लोग 500 वोटों से, कहीं 200 वोटों से हम लोग को हराया गया है। हम लोग हारे नहीं है। कैसे हराया गया? हराए इसलिए गए हैं, बता देते हैं किस तरीके से हराया। हाँ, इसमें हम बता रहे हैं आपको कैसे हराए गए हैं। क्योंकि कहीं हमारे जो आज ऊर्जा मेरे जो कम था, न्याय का हक मिलने तक का जो मैटर था आज भारत जोड़ो के माध्यम से, तो वो जो ऊर्जा जो आई है, संचार हुआ है कार्यकर्ताओं में, अब तटस्थ रहेगा बूथ पर। समझ गया बूथ की लड़ाई क्या है। लेकिन कुछ नेता ईवीएम को भी सवाल खड़े, अलका लांबा ने बोला ईवीएम को लेकर, सुप्रिया ने बोला और जयराम रमेश ने भी बोला ईवीएम में भी गड़बड़ी लग रही है आपको। हो सकता है, इस बड़े लोग बोले तो संभवतः ये सच है। दिग्विजय सिंह ने लगातार बोल रहे हैं, वो हो सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं हो सकता, कुछ हो सकता है, उसमें सच्चाई होगी, कुछ सच्चाई तो होगी। ऐसे तो बड़े लीडर हमारे नहीं बोल रहे हैं, कुछ तो सच्चाई है। तो आपको हराया गया है? बिल्कुल, हम लोग वही हमारे कहीं हमारे जो लीडर थे, जो मैंने बूथ स्तर के जो लीडर थे, वो थोड़ा सा वो विश्वास कर गए
ईवीएम पे उन चौकसी नहीं रख पाए तो बदला बदली तो किया होगा। ईवीएम बदला है? हाँ ईवीएम बदला है, पक्का बदला होगा। बदला है ईवीएम? हाँ बदला है। आप पूरा बूथ का मेजरमेंट इस तरीके से कर देते हैं वहां पर जाकर के कि उनको पूरा प्लानिंग के तहत हराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अब जनता जाग चुकी है और जनता के साथ साथ हमारे युवा भी जाग चुके हैं कि किस तरीके से उनका वोट को वेस्ट नहीं करना, किस तरीके से हमें न्याय के खिलाफ लड़ करके, जहां राहुल जी संघर्ष पे चल पड़े हैं उनके साथ देख रहे हैं कि पूरा बिहार की धरती पे एक एक बूढ़ा बच्चा जवान, हमारी माँ बहनें बेटियां सब निकल पड़ी। चलिए, आपको भी लगता है कि इस तरीके से हराया गया? इस तरीके बिल्कुल हराया गया है। आप एक बात बोले हैं जो उनको सम्मान, नीतीश कुमार को सम्मान नहीं मिला, मैं उसके लिए एक शब्द में बोलना चाहती हूँ। यदि उनको सम्मान नहीं मिलता तो बीजेपी की छोड़ के फिर आरजेडी का हाथ नहीं मिलाते, क्योंकि उनके साथ वो चुनाव लड़े थे तो फिर आए क्यों? इनके साथ चुनाव लड़के उनके साथ चले गए, उनके साथ चुनाव लड़के इनके साथ चले आए। उनमें ऐसे इंसान का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है जो पूरे जनता को धोखा दे करके, पूरे बिहार की जनता को धोखा दे करके उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ जोड़ करके जनता को करारा जवाब दिया है। आप जनता जवाब देगी इस बार किस तरह से जवाब देंगे? आप बिहार से हैं। मैं तो चाहती हूँ कांग्रेस को एक बार, इससे दुर्गति नहीं हो सकता है हमारे कांग्रेस का, एक बार अपने से पूरे देश में चुनाव लड़ना चाहिए, किसी से गठबंधन नहीं करना चाहिए और अपने मजबूती होना चाहिए। और सारे जो उत्तर प्रदेश में लड़ी तो थी, 97% से ज्यादा लोगों, 97% लोगों से ज्यादा जमानत जब्त हुई थी। देखिए एक चीज बताइए, जब कार्यकर्ता हमारे 32 साल हम चुनाव नहीं लड़े हैं तो हमारा तो जमीन एकदम हो गया है, बंजर हो गया है। तो जमीन जब बंजर हो गया तो उसको खोदने में और उसको, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस बंजर हो गई थी हमारे वहाँ पे? नहीं अभी नहीं है। अभी जब से भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू हुई है तो उसमें एक उम्मीद का किरण जगा है राहुल जी के माध्यम से कि नहीं भाई अब हम लोग का कुछ हो सकता है, युवाओं, महिलाओं, गरीब, नौजवान, सबका कुछ ना कुछ भला होगा। क्या होगा? रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी, महिलाओं को सम्मान मिलेगा और युवाओं का रोजगार मिलेगा। ये कौन बड़ी बात हो गई उनके हक के लिए? हाँ, लेकिन और चाटुकारिता से भी मुक्ति चाहिए। चाटुकार कौन है? चाटुकार जो आए हैं कुछ यहाँ पे कांग्रेस पार्टी में, पुराने नेता हैं। हाँ, जो पूरा डायपर वाले नेता हम उनको बोलते हैं। डायपर वाले कौन? हाँ, डायपर जो बुढ़े हैं ना, जिनको चला नहीं जाता, वही सारा पद लेके बैठे हुए हैं, युवा को दे ही नहीं रहे हैं। इसको राहुल गांधी को सोचना पड़ेगा, उनको हटाना पड़ेगा। बस वो क्या किया है सुनिए, एक बार विधायक बन जा रहे हैं तो उनको परपोता तक बनेगा, कार्यकर्ता आम कार्यकर्ता क्या करेगा? क्यों नहीं राहुल गांधी इस बात को सोचते हैं? नहीं तो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले जाते हैं। तो राहुल गांधी को फिर से सोचना पड़ेगा। और दूसरे पर सवाल उठाना बहुत आसान बात है, पहले अपने यहाँ न्याय देना पड़ेगा। क्या कार्यकर्ताओं को देना पड़ेगा उनको हक, जैसे हम लोग जैसे कार्यकर्ता है। वाले नेता को, हाँ, अरे जो एकदम चलने के लिए उसको 4-4 आदमी टंगा रहा है, उसको बड़े बड़े पद दे के बैठे हुए हैं, वो अपने परपोतों के सेट करने में लगा हुआ है। उस लोगों का हम लोग विरोध करते हैं। कांग्रेस, वो कहते कांग्रेस को सींचा है उन लोगों ने। अरे सींचा है तो भाई तुम मौका दो ना कार्यकर्ताओं को। अगर सींचे, अगर सही माने में सींचे हो तो तुमको देने का भाव होगा। अगर तुम नहीं सींचे हो, तुम खाली मलाई मारे हो, तो तुम अपने परपोतों को बनाने का काम करोगे। एक मामूली कार्यकर्ता भी इस दिन रात मेहनत करके एक झंडा उठाता है, आज जय जय बोलता है, यही सोच करके कि आज मैं उनको आइडियल मान रहा हूँ, आजकल मैं उनके पीछे पीछे खड़ा रहूंगा। लेकिन इस चटकारता के कारण उन युवाओं को वो हक नहीं मिलता है, वो सम्मान नहीं मिलता है कि आज वो जिंदगी भर पीछे लाइन में। इस मामले में आप मानते हैं कि भाजपा बेहतर है? सुने, इस बात पर हम नहीं मानेंगे। देखिए तो कह रहे हैं ना, नहीं सुनिए एक मिनट, वो खाली नहीं देते। आप देखिए राजस्थान और मध्य प्रदेश में भाजपा ने तुरंत बना दिया, मुख्यमंत्री सुनिए मौका दिया। एक मिनट, मैं एक चीज का एक्सेप्ट करूंगी, क्योंकि उसको एक बने ये मुख्यमंत्री को 10 सेकंड हटाने में लगा, ये बात मैं मानती हूँ। उस बातों को, उसका जो लीडरशिप है उसको मैं मजबूती से, देखिए मजबूत जब दुश्मन होता है, हाँ दुश्मन होता है ना, तो आदमी को सीखना भी चाहिए। ठीक है, वो हमारे एक जिला अध्यक्ष हटाने के लिए इनकी पसीने छूट जाएंगे, 1000 को उसका दल्ला पहुंच जाएगा, समझे? और उसको 1 मिनट में मुख्यमंत्री हटा देगा और किसी विधायक को कुछ भी बना देगा, तो उसके अंदर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ जाता है। बात को मानते हैं ना, भाजपा इस मामले में बेहतर है? हाँ, बेहतर करती है, काम करती है, मैं एक्सेप्ट करूंगी। कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है। कांग्रेस में कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं है। तो फिर आप क्या कर रहे हैं कांग्रेस में? हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग जैसा ईमानदार आदमी भाग जाएगा ना तो ये सब जीत गया, ये सब तो जीत जाएगा। तब समर्पित कार्यकर्ता अगर भाग जाएगा तो ये सब तो आपका सम्मान नहीं, फिर भी कांग्रेस में रहेंगे, लड़ेंगे, हक लेके रहेंगे। क्यों है फायदा फिर? नहीं, अरे क्यों सम्मान नहीं, फिर क्या फायदा? सुनिए, आप बताते हैं इसमें। अब सुनिए 1 मिनट, देखिए सबसे बड़ी बात बताते हैं, अगर लड़ाई नहीं लड़ते हम लोग तो 40% प्रियंका गांधी यूपी में महिलाओं को नहीं लड़ाती। हम लोग का लड़ाई का ये नतीजा है कि हम लोग यही लड़े अड़े रहे,
खड़ा रहे और तब उन्होंने देने के में मजबूर हो गई। और यही यहाँ पे भी परिवर्तन होगा। बिहार जब परिवर्तन करेगा तो देश में परिवर्तन होगा, लेकिन समय लगेगा। ये भी बात बता देते हैं, हम लोग उस समय तक इंतजार करेंगे, हम लोग हटने वाले नहीं है। 2024 में बदलाव अरे 24 छोड़िए, हम लोग 50 तक इंतजार करेंगे। और बोलिए, लेकिन मोदी जी आ रहे अरे आ जाए, बढ़िया है, उसको भागा। अरे आए भी, अगर आ भी जाता है, लेकिन यही जनता भगाने का भी काम करेगी। जनता लाती है तो भगाती भी है, कब भगाएंगे? भगाएगी। अब देखिए एक बात, मैजिक चल रहा है। सुनिए, अगर राम मंदिर है, हम असली सुनिए, हमारे कांग्रेस में क्या कमी है हम बता देते हैं। एक कमी हमारे कांग्रेस में है, सुनिए। असली निषाद राज कौन? मैं। जन्मोत्री ममता निषाद मैं। और राम किसके यहाँ आए थे? मेरे यहाँ पार उतरने आए थे। फोटो वाला कौन? तब मोदी पूरा राममय कर दिया, फोटो वाला राममय हो गया। हम लोग ओरिजिनल राम भक्त रोड पे हैं, जिसके सच में इतिहास भी गवाह है त्रेता में कि राम किसके यहाँ पार उतरने आए थे? तो निषाद राज के पास आए थे। तो हम लोग जैसे लोगों को प्रमोट नहीं कर रही है कांग्रेस, इसीलिए यहाँ कमजोर है। क्योंकि हमारा तो अभी जातीय जनगणना हुआ है, उसमें हम लोग 4% हम लोग हैं निषाद यहाँ बिहार के अंदर। तो 4% का क्या कोई वजूद नहीं है? 76 सालों में एक टिकट एमपी का नहीं दिया, एक टिकट विधानसभा के। है ना, सबका साथ सबका विकास, हिंदू मुस्लिम सिख सबको साथ। मैंने तो यही बात लिख रही हूँ, पार्टी में भी लिखती हूँ कि भैया आप उसके तरह जातीय समीकरण साध के दो हर जगह, संगठन में जब भी दो। इतनी बेहतर है भाजपा तो आप चले जाइए वहाँ पे। क्यों जाए? काहे जाए? उसका नीति मुझे पसंद नहीं है, वो रेडिकलाइजेशन वाला राजनीति करता है। यहाँ सबका सम्मान, सबका विकास होता है। यहाँ पे विचार उनका सही नहीं है, उनका विचार उनका सही नहीं है। राहुल गांधी और मोदी जी में क्या फर्क दिखता है? देखिए जमीन आसमान का क्या फर्क है? देखिए राहुल जी सबको समझते हैं और वो हिटलर शाही टाइप का डिक्टेटरशिप चलाते हैं। वो समझने और सुनने का काम जरूर करते हैं।